वकील साहब को चाय दूं? तुम जाओ मेरी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बिस्किट लीजिए ना। पाठक, गिरीश पाठक। आप काफी अच्छे वकील होंगे मिस्टर पाठक। ये कागजात उसकी गवाही है। They speak volumes for your computer. हम वकीलों का काम ही ऐसे एग्रीमेंट्स तैयार करना होता है जिससे कि दोनों ही पार्टीज कंप्लीटली सेटिस्फाइड हों। और फिर मैडम, तलाक का मामला तो वैसे ही बहुत नाजुक होता है। That's right. बहुत नाजुक। और मामले की नजाकत को आप जैसे होनहार वकील खूब समझते हैं। इस तरह की कमेंट देने के बजाय खुलकर बोलो तो बेहतर रहेगा डियर। थैंक यू। खुलकर बात करते हैं। मैं उम्मीद कर रही थी कि वकील साहब तुम्हारी तरफ से तलाक का नोटिस मेरे लिए लाएंगे। मैं ऑन द डॉटेड लाइन सिग्नेचर कर दूंगी और बाकी की कार्रवाई कोर्ट में होगी। बट हियर इज एन एग्रीमेंट, यानी कि समझौता कि हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हमें अलग होना है। दोनों ने मिलकर। तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। मैंने तुमसे तलाक नहीं मांगा, तुमने मुझे तलाक देना चाहा है। लेकिन मिसेस कल्पना, आप तलाक लेने को रजामंद है, एज आई अंडरस्टैंड। यू अंडरस्टैंड टू लिटिल मिस्टर पाठक। लेकिन कानून की बारीकियां आप कुछ ज्यादा ही जानते हैं। मैंने इस एग्रीमेंट की एक एक क्लॉज को खूब गहराई से पढ़ा है, क्योंकि किसी नेक बंदे ने ऐसा करने की सलाह दी थी मुझे। तो क्या तुम्हें कोई चाल नजर आ रही है इसमें? खास ही उम्दा उम्दा खूबसूरत लफ्जों में इसमें यह लिख दिया गया है कि हम दोनों ने बतौर मियां बीवी के साथ रहकर देख लिया है, लेकिन हमारी बहता जीवन में ना कोई खुशी है, ना किसी खुशी की उम्मीद है। इसलिए हम अलग होना चाहते हैं। इसके मायने मैं खूब अच्छी तरह समझती हूँ। क्या? समझाइए। मतलब ये कि ऐसा करने से मैं किसी मुआवजे, किसी मेंटेनेंस या कॉम्पनसेशन की हकदार नहीं बनती। ओह, समझा। तो तुम्हें मुआवजा चाहिए मुझे अपने से निजात देने का। बोलो कितना? मैं तुम्हारे पैसों पर थूकू भी नहीं राकेश साहब। मुझ में अपने पांव पर खड़े होने की क्षमता है। कल्पना जी, अगर ऐसा है तो एग्रीमेंट साइन करने में क्या आपत्ति पाती हैं आप? वो ये वकील साहब कि इसमें साफ साफ ये लिख देना चाहिए था ना कि मेरे पतिदेव मेरे हक की जमीन, जिसे वो मेरे हक की जमीन समझते हैं, उससे लाखों करोड़ों पैदा करने की उम्मीद खो चुके हैं। इसलिए हमारे बहता जीवन में भी उन्हें कोई खुशी की उम्मीद दिखाई नहीं देती। कल्पना, बहुत हो गया। बहुत? कहाँ? ये क्लॉज तो पढ़िए आप। क्या है इसमें? क्या है इसमें? मेरी जिंदगी भर की खुशियों पे पानी फेर देने की कोशिश। हमारी एक लौती बच्ची को रखने का हक तुम अपने पास रखना चाहते हो राकेश? तुम? वो इसलिए क्योंकि अदालत हर हालत में तनुजा को अपने पास रखने का हक सिर्फ मुझे ही देगी। इसलिए कि तुम्हारे मुकाबले में मैं एक चौथाई कमाती हूँ? इसलिए कि मैं एक औरत हूँ? कानून, अदालतें, मर्दों की दुनिया में हमेशा फैसला मर्दों के हक में सुनाते हैं? या फिर इसलिए कि तुम जैसा कमजोर इंसान जो मामूली सी तनाव में अपने आप को शराब में डुबो लेता है, अपने लड़खड़ाते हाथों से, लड़खड़ाते पांव से एक बढ़ती हुई मासूम नौजवान बच्ची को दुनिया की गंदी फिजा में सुरक्षा प्रदान करेगा? तुम बकना बंद करोगी कि मैं? रुक जाओ। कहीं ये ना हो कि कल को मेरा वकील तुम्हारे वकील को मजबूर करे अदालत में ये बयान देने के लिए कि तुम अपनी बीवी पे हाथ भी उठाते हो। आप जाइए वकील साहब। इस केस में फिलहाल हम दोनों को ये बचने दीजिए।
कहाँ है? Just go! मुझे अकेला छोड़ दो। और मामा से भी कह दो कि खबरदार जो मेरे कमरे में आए। गुड मॉर्निंग बेबी, जूस फॉर यू। क्या हुआ? आप रात में सोया नहीं ठीक से? मैरी, मम्मा यहाँ आकर कब सोई? वो क्या है बेबी, कल रात को मैडम और सर का फिर से फाइटिंग हो गया। उसके बाद मैंने अपना बेडिंग लेके इधर आ गया। आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। ठीक है, तुम जाओ। एक सेकेंड, तुम पहले मम्मा की चाय ले आओ, फिर मैं उनको जगाती हूँ। मैं देखती हूँ, पता नहीं कौन आ गया सुबह सुबह। मासी, तुम? मैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। बहुत दम है तुम्हारी उंगलियों में मासी, लेकिन ये आसमान से कैसे टपकी तुम? आसमान से नहीं, एरोप्लेन से टपकी हूँ। लेकिन how come all of a sudden? वो इसलिए कि डियर भांजी, किसी म्यूजिक कंपनी ने मुझे एक एल्बम की रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ बुलाया है। तो मैंने सोचा क्यों ना 3-4 दिन पहले आया जाए, ऑन द डे ऑफ रक्षाबंधन। तो इसका मतलब क्या, मम्मी को राखी बांधनी है? नहीं, एक भाई का भी इंतजाम कर ही लिया है और इत्तेफाक से वो मेरा सगा भी है। इसका मतलब अब तो मामा भी आ रहे हैं। आ रहे नहीं, आ गए हैं। This is great. आओ भैया बेटा। दिल्ली से हम दोनों एक ही फ्लाइट में आए हैं। This is called good planning, my kid. और वैसे भी मामा हमेशा से यही चाहती थी कि हम भाई बहन राखी के दिन जरूर इकट्ठा हों। So that's why we are here. अच्छा हुआ लेकिन तुम दोनों आ गए। मम्मी की डिप्रेशन कुछ तो कम होगी। कैसी डिप्रेशन? कुछ नहीं, नथिंग। चलो, लेट मी शो यू टू योर रूम। कम ऑन। Hi, son. Hi. Going somewhere? Yeah. Where? राखी बंधवाने। से तनुजा से। You are not doing anything of that sort. कल तुमने तनुजा से इसी सिलसिले में बात करने के लिए फोन किया था ना? And what were you told? It's a wrong number. Apparently फोन अंकल ने उठाया था। उनके और पापा के बीच दुश्मनी है। लेकिन तनुजा तुम्हारे पापा को चाहती हो, बात ऐसी भी नहीं है। मुझे तो लगने लगा है कि she too hates your dad. मैं कोई पीस के मैसेंजर की तरह नहीं जा रहा हूँ। दो फैमिली के बीच दुश्मनी बढ़ती है तो बढ़ने दो। I don't care. तो इसका मतलब है कि तुम अपनी जिद पूरी करोगे ही। Is that it? Of course. तनुजा से राखी बंधवाने का प्रपोजल मेरा ही था। We've never met each other, but in the letters we've exchanged, हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। और अब ना ही मैं एक दोस्त के नाते, ना ही भाई के नाते पीछे हट सकता हूँ। इसलिए उससे राखी बंधवा कर ही रहूंगा। Come on, Mom, cheer up and don't think too much. Bye. ये राखी मैं लाई हूँ। मुझे पता है क्या सुनना चाहते हो। बहुत अच्छी राखी। जाती यही लेना। भाई खिलाओ, पूरा पेड़ा मुंह में डालना। पूरा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। ये अब मेरी बारी। ले। बड़ा सा निकला। एकदम टाइट बांध रही हूँ ताकि ये बंधन कभी नहीं टूटे। बिल्कुल वैसा ही होगा। और भाई अब बारी है गिफ्ट देने की। सबसे पहले किसको दूं? महंगा दीदी को। ये लो तुम। थैंक्स अतुल। ये ले। माय गॉड अतुल, इतनी अच्छी साड़ी बहुत कीमती होगी भाई ये तो। अरे भाई, इतनी कीमती जमीन का मालिक बन गया है तुम्हारा भाई। ही कैन अफोर्ड इट। खैर, मालिक तो तुम भी बन सकती थी,
तुम क्या रंजना भी बन सकती थी, लेकिन अतुल ने तुम दोनों का ब्रेन वॉश कर दिया है। वो कैसे? अरे भाई, तुम दोनों ने जमीन पर से अपना हक जो छोड़ दिया। खैर, तुम्हें मालूम हो या नहीं, लेकिन अब हमारी दिलबरी के दिन तमाम हुए। तलाक के बाद इतनी कीमती साड़ी तुम्हारी दीदी अफोर्ड शायद न कर पाए, ये दया खाकर तुम्हारे भाई ने। वो राकेश, कम से कम वो अपीयरेंसेस से कभी कभी तो कुछ अच्छी बातें कर लिया करो, स्पेशली ऐसे शुभ अवसर पे। गोली कितनी आसानी से बेवकूफ बना रहा है तुम दोनों को तुम्हारा भाई। मतलब जमीन साझी करार दी गई मुकदमे के फैसले से, लेकिन तुम दोनों बहनों के हिस्से में क्या है? हीरो मां भी नहीं रही, उसका भी हिस्सा अतुल को मिल गया। आधी जमीन का मालिक बन गया अतुल। और अतुल के झांसे में आकर तुम दोनों इस फैसले के खिलाफ अपील भी तो नहीं कर रही। तो आप और दीदी अलग हो रहे हैं, इसलिए आपके दुश्मनों में मैं भी शामिल हो गया। अरे नहीं भाई नहीं, हम अपने दुश्मनों की लिस्ट क्यों बढ़ाएं? फिलहाल तो मेरे दो ही दुश्मन, दिलीप और दूसरा रंजीत। हेलो, कौन? किसे बात करनी? रंजना, रंजीत की बीवी तुमसे बात करना चाहती है। कहो लिज भाभी, आप इतनी सीरियस क्यों साउंड कर रही हैं? इज एनीथिंग रॉन्ग? सो ग्लैड कि तुम यहाँ हो। देखो, हाँ, कहा? रंजीत की तरह आशीष बहुत जिद्दी है। क्यों? क्या किया उसने? घर का जो माहौल बन चुका है, उसके बावजूद वो तनुजा से राखी बंधवाने वहाँ आ रहा है। ओह, आई सी। देखो, आई वुड हैव बीन वेरी रिलक्टेंट टू टॉक टू कल्पना दीदी, लेकिन तुम वहाँ हो और मैं तुम्हारी नेचर से तब से वाकिफ हूँ जब से। टेल मी लिज, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आशीष जिद्दी है और सेंसिटिव भी। बस तुम सिचुएशन को संभाल लेना प्लीज। देखो कि कोई अनप्लेजेंट बात न हो जाए। डोंट वरी लिज, आई विल टेक केयर। ब्लेस यू। बाय। रंजीत के बेटे का इस घर में कोई काम नहीं, ये याद रहे। एनीवे, मैं वकील के पास जा रहा हूँ। वकील के पास? जी हाँ साहब, आपकी बहन को तलाक का एग्रीमेंट साइन करना नहीं भाया, इसलिए प्रॉपर नोटिस देनी पड़ेगी। बाय। ये क्या हो गया जिया जी को? ऐसी बातें करने के लिए इन्हें ये शुभ अवसर ही मिला था क्या? अब रंजू शुभ क्या अशुभ क्या, सब बेमानी हो गए हैं। बेबी, हैव योर ब्रेकफास्ट। मुझे भूख नहीं है। बेबी, इट्स नॉट गुड। अगर तुम ऐसे करेगा तो सब लोग क्या सोचेगा? कम ऑन बेबी, प्लीज। दीदी, क्या ये तलाक वाली बात टल नहीं सकती? अगर मम्मा होती तो उन्हें बहुत बुरा लगता। Things have gone too far, अंजू। अब तो हमें एक दूसरे से छुटकारा पाना ही होगा। वैसे दीदी, अगर इस फैसले के खिलाफ तुम्हारे अपील करने से राकेश भाई और तुम्हारे रिलेशन कॉमन होते हैं, तो आई वोंट कम इन द वे। नहीं अतुल, तुम अपने हिस्से की जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू करवाओ, पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। दीदी, जरूरी तो नहीं है कि गुरुद्वारा इसी जमीन पर बनाया जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि हम एक गुरुद्वारा किसी और जमीन पर भी बनवा सकते हैं। इस जमीन की वैल्यू करोड़ों की है। और ऐसे भी सुना है कि दिलीप और रंजीत अपने हिस्से की जमीन पर एक इंडस्ट्रियल एम्पायर की नींव रखने जा रहे हैं। क्यों ना हम लोग भी मिलकर। बातें बाद में भी हो जाएंगी। तनु आने वाली है, मेरे ख्याल से उसके सामने ये बातें नहीं की जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेट अस चीयर हर अप। ओके। लीजिए मिस्टर राकेश सिंह, आपकी वाइफ को जो नोटिस चाहिए था तैयार है। इसे रिसीव करने के बाद अगर उनकी मानसिक दशा और भी खराब हो जाए तो वेल, इट इज हर प्रॉब्लम। मामला तलाक का है। यस, आई एग्री विथ यू। बाय। भाई तनु,
ये तुम्हारा आशीष तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़का है। He's quite amusing too. हाँ। तनु, एक बात कहूँ? बोलो मासी। अगर आशीष तुझसे राखी बंधवाना चाहेगा तो तू बांधेगी? मासी, मैं आशीष को राखी कभी नहीं बांधूंगी क्योंकि वो रंजीत मामा का बेटा है। लेकिन क्या? लेकिन अगर तुम इंसिस्ट करोगी कि मैं किसी से पेश ना आऊं तो इतना मैं कर सकती हूँ। Hi, Auntie. You must be Ashish. Yes, auntie. Hi. Come, come. Mary. Mary. बाबा को बेबी के पास अंदर ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। ये रंजीत का बेटा है क्या? हाँ, और उसका नाम आशीष है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और मैं उसे अपने घर में आने दूं, इस अधिकार से वंचित नहीं हुई अभी। उससे भी जल्दी वंचित हो जाओगी। तुम्हें डिवोर्स की नोटिस चाहिए थी ना? ये लो नोटिस, साइन करो। ठहरो दीदी। क्या? ये पेपर तुमने पढ़ा भी है जिस पर अभी गुस्से में साइन करने वाली थी? ये क्या चीज है?